है कि करीब जब नया कमरी दिन लैंडर और रोवर को अपनी सरगर्मियों के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है जो इनकी बैटरियों को चार्ज करती है। का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लिए चांद के जनूबी कुतुब के करीब पर उतरा था। इसके साथ ही इंडिया वो पहला मुल्क बन गया पहुँचने में कामयाब रहे हैं। इस फहरिस्त एजेंसी तवातर से रोवर और लैंडर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही है। वेलकम टू कोकाफ डिस्कवर्स। इस वीडियो में आपको इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में हम लोग अपडेट करेंगे कि खलाई रिसर्च एजेंसी आसरो ने बताया है कि चांद पर गुरूब आफ्ताब के आगाज़ के साथ चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को सुला दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया गया है और वो शमसी तवानाई जैसे ही ख़त्म होगी और बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो वो एक दूसरे के करीब सो जाएंगे। यहाँ सोने या स्लीप मोड से मुराद उन्हें आर्जी तौर पर गैर फ़ाल कर दिया जाएगा। आसरो ने मज़ीद कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 22 सितंबर के करीब जब नया कमरी दिन शुरू होगा इन्हें दोबारा फ़ाल कर दिया जाएगा। लैंडर और रोवर को अपनी सरगर्मियों के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है जो इनकी बैटरियों को चार्ज करती है। 23 अगस्त 2023 को इंडिया का विक्रम लैंडर अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लिए चांद के जनूबी कुतुब के करीब पर उतरा था। इसके साथ ही इंडिया वो पहला मुल्क बन गया जो चांद के इस इलाके तक पहुंचा और ये इन चंद मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल हो गया जो चांद तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इस फहरिस्त में अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन शामिल है। लैंडर और रोवर को अपनी सरगर्मियों के लिए सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है जो इनकी बैटरियों को चार्ज करती है। 23 अगस्त 2023 को इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। इंडिया की स्पेस एजेंसी तवातर से रोवर और लैंडर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही है और इससे बनाई गई चांद की तस्वीर शेयर कर रही है। पीर की सुबह आसरो ने ये इतला दी कि विक्रम ने दोबारा चांद पर कदम रखा। आसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को ये कमांड दी गई थी कि वो अपने इंजन को चलाए और फिर ये 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई से जो 16 इंच बनती है 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रैंप के ज़रिए चांद की सतह पर पहुंचा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कामयाब तजर्बे का मतलब है कि मुस्तकबिल में कमरी सैंपल्स को वापस ज़मीन पर लाने या इंसानी मिशंस के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है। एक मोहतात मंसूबे के तहत कमरी दिन के आगाज़ में चंद्रयान 3 की लैंडिंग करवाई गई। चांद का एक दिन ज़मीन के 4 हफ्तों से ज़्यादा भरा होता है। आसरो ने बताया इस वजह से लैंडर और रोवर के पास काम करने और अपनी बैटरियां चार्ज करने के लिए 14 दिन की शमसी रोशनी होगी। इब्तिदा में आसरो ने कहा था कि जब चांद पर रात हो जाएगी तो रोवर और लैंडर अपना काम छोड़ देंगे। चांद पर एक रात ज़मीन के 2 हफ्तों के बराबर होती है, लेकिन साइंसदान का कहना है कि अगले कमरी दिन के आगाज़ के साथ ये मुमकिन है कि वो दोबारा फ़ाल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर किंग 4 लैंडर और U2 रोवर तुलू आफ्ताब के साथ मुतअद्दिद दफ़ा फ़ाल हुआ। इस उम्मीद के साथ कि विक्रम और प्रज्ञान भी नए दिन के साथ जाग जाएंगे, आसरो के एहलकारों ने इन्हें रात के लिए तैयार किया है। इनकी बैटरियां मुकम्मल तौर पर चार्ज हैं। इनके तमाम साइंसी आलात को गैर फ़ाल कर दिया गया है और वो अब बाहिफाजत पार्क हुए हैं और स्लीप मोड में हैं। आसरो के ने BBC को बताया कि रात आने में अभी चंद दिन बाकी हैं, लेकिन लैंडर और ख़ास तौर पर रोवर को भी तैयार करना ज़रूरी था। लोकेशन के मुताबिक सूरज की रोशनी सतह पर मखसूस जगह पर गिरती है और सूरज अपनी सिमत के मुताबिक कुतुब के करीब जल्दी गुरूब होता है, जिसका मतलब है कि रोवर को काफ़ी वक्त तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। शाम को गुरूब होते ही सूरज की वजह से साए मज़ीद तवील हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोवर अंधेरे इलाके में चला जाता है। उन्होंने कहा लैंडर और रोवर को नए दिन के लिए तैयार किया गया है, लिहाजा इन्हें सही जगह पर और सही शमसी सिमत में पार्क किया गया है। जब सूरज तुलू होगा तो सोलर पैनल्स की सिमत इसकी तरफ होगी ताकि वो इसकी शुआओं को जज़्ब कर सकें और तवानाई पैदा करें और निज़ाम को दोबारा तवानाई पहुँचाई जा सके। किरण कुमार कहते हैं कि ये पक्की बात नहीं है कि वो कामयाबी से फ़ाल हो जाएंगे। आसरो ने कहा हम पर उम्मीद हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता। इनकी बैटरियों को -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -250 डिग्री तक के दर्जा हरारत में काम करने और स्टोरेज करने के लिए नहीं बनाया गया। उन्होंने एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर पोस्ट किया बैटरी मुकम्मल चार्ज हो गई है। सोलर पैनल की सिमत ऐसी है कि अगले तलू आफ्ताब पर उसे रोशनी मिलेगी। रिसीवर को ऑन रखा गया है। मज़ीद असाइनमेंट्स के लिए अगली कामयाब बेदारी के लिए पुरुमीद है।
वगरना वहाँ बतौर इंडिया के कमरी सफ़ीर वो हमेशा के लिए रहेंगे। जी व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।